हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, उनका नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए। लंबी गहरी सांस लेना है, पॉजिटिव रहना है फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं आपके पार्टनर का करंट फीलिंग आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, आपको कितना याद कर रहे हैं, आपको क्या सोचते हैं आपको लेकर, आपके बारे में, आपके प्यार के बारे में, इस वक्त आपको लेकर जो कुछ भी वो सोच रहे हैं, जो कुछ भी दिल में है उनकी, हम कार्ड के थ्रू देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए, जो भी आपके पास है, जो कुछ भी हेल्दी वेल्दी, जो कुछ भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी हुई है, उसके लिए आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। क्लेम करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सेवन आर्की एंजल्स, थैंक यू सुप्रीम पावर, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू Kabbalah, thank you so much, thank you my parent, thank you, love you, and thank you my tarot मुझे जीवन में आने के लिए, thank you so much, thank you। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के बीच हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का टैरो चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है। बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मिल सकता है। ओके, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें गाइडेंस के रूप में आपको मिल सकता है, इसलिए पूरा वीडियो देखना है। मैं हूँ कौन, मैं हूँ प्रिंस डिवाइन का भी जवाब सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपके टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369 फ्रेंड्स। एंड देखेंगे हम रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, सिर्फ वही मैसेज लेना आपने जो आपकी सिचुएशन के साथ आपको मैच करेगा, बाकी को इग्नोर कर देना है। और टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने ये वीडियो आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। करंट फीलिंग सेम है, ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट, एवरीबॉडी। ओके, अदर्स भी सभी के लिए है। माता पिता अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं, ऑल एज ग्रुप के लिए है। सो लव अट्रैक्ट लव एंड लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स। आई एम लकी, आई एम अबंडेंस, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई एम किंग, आई एम क्वीन। कुछ भी, जो कुछ भी आप लिखना चाहें आप लिखिए, अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा लिखिएगा। जनरल रीडिंग है, ट्रिगर नहीं होना, पेशेंसली देखना है। ओके, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। 2 ऑफ पेंटिकल आ चुका है और हमें दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल का हमें मिल चुका है। एनर्जी में ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ना, देखिए ना, द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। और बॉटम ऑफ डेक देखूंगी मैं 5 ऑफ कप्स, ठीक है, 5 ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ख़ास है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आप देखिए, ठीक है। QOPKSWT ये इनिशियल है फ्रेंड्स। 2 नंबर और 21 नंबर, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फेब्रुअरी मंथ, मई मंथ इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ये देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स।
आपके पार्टनर आपको सोचते हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, ठीक है, आप उनकी पूरी दुनिया आप में समाई हुई है। उनका कहीं मन नहीं लग रहा, पूरा का पूरा ध्यान उनका आपके ऊपर है, और थोड़ी सी कुछ चीज़ों में वो जगल कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव वे पर जगल कर रहे हैं वो, ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ऐसी चीज़ दोनों की दोनों चीज़ें ही बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। किसी भी चीज़ के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, ठीक है। इमोशनल बहुत है और कुछ फुलफिलमेंट करके आपको देना चाहते, चीज़ों को कर देना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपसे उन्होंने जो भी बात कमिटमेंट वगैरह करने के बारे में बात की हुई थी, कुछ ना कुछ पेंडिंग था इस रिश्ते में, कुछ ना कुछ पेंडिंग था, उन चीज़ों को पूरा करने के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन वो बहुत नेगेटिव है भाई। इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनको घेर रही है। कभी सोचते तो हैं आप उनकी पूरी दुनिया हो, पूरी दुनिया आपके अंदर है, उनकी दुनिया ही आप हो। ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके अंदर ही उनकी जो जान है ना, आपके अंदर ही बसती है। इस तरह की एनर्जी है। आपको एक मर्यादा में रहने वाला पर्सन समझते हैं, ठीक है, बहुत ही अबंडेंस और जिसे कहते हैं कि नॉलेज और विजडम से भरा हुआ, एकदम डिवोटी हो आप, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो आप, इस तरह का पर्सनैलिटी आपको समझ रहे हैं। कुछ एम ही नहीं समझ रहे हैं आपको। इस वक्त जो है आपकी बहुत वैल्यू हो रही है उनको, और इस वक्त ऐसे टाइम पे आपकी वो वैल्यू समझ पा रहे हैं कि जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, इस वक्त आप उनकी लाइफ में नहीं हो, उनको समटाइम्स ये उनको इस तरह से फील हो रहा है, रिग्रेट फील होता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, कुछ ना कुछ उन्होंने अपने मिसबिहेव की वजह से उन्होंने आपको खो दिया। इस तरह की एनर्जी भी देखने को मिल रहा है। शायद आप उनसे दूर जा चुके, इस तरह की भी एनर्जी उनको फील हो रहा है। अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, रिग्रेट फील करते हैं, समय रहते कुछ नहीं कर सके, अभी भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बातचीत अगर वो करना चाहते भी हैं तो आपको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पाते हैं, क्योंकि आपको उनको समझ में आ गया आप गंदगी नहीं पसंद करते हो, समझ गए। कुछ भी फालतू की इन्फ्लुएंस, कुछ भी फालतू की चीज़ें आप पसंद नहीं करते हो, कुछ भी। देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इंसान को, सीधी बात, नो बकवास, ऐसा आपको अच्छा लगता है। तो ये बात जो है आपकी क्वालिटी में से फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही रहती है कि सीधी बात, नो बकवास, करना है तो ठीक है, नो तो नो है ना। तो किसी का टाइम ख़राब मत करो, ना ही अपना टाइम ख़राब करने दो किसी और को, ठीक है। टाइम के साथ साथ बहुत कुछ ख़राब होती है, और ये चीज़ वो जान चुके हैं आपके बारे में। और आप इतने स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, इमोशंस इस वक्त आपको कुछ इमोशंस आपको इस वक्त कुछ हिला नहीं पा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी इमोशंस आपको हिला नहीं पा रहा है, और कुछ भी ऑफर आपको हिला नहीं पा रहा है, समझ गए। मतलब आपने जो है, आपको चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रहो, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ो, अदरवाइज़ मुझे नहीं अच्छा लगता है ये फालतू की चीज़ों में ऐसे फंसे रहना, चे 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 चे, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। इस तरह की आप उनको शो कर रहे हो अपने एटीट्यूड से, ठीक है। अब इस वक्त जो भी आपकी बिहेवियर है उस चीज़ से उनको यही पता लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर नेगेटिव तो हुए हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, और क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। ओहो, कंप्लीशन की एनर्जी है द वर्ल्ड के साथ साथ ये कंप्लीशन की एनर्जी भी देखने को मिल रहा है हमें। टोटलिटी और टोटलिटी की एनर्जी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम देखेंगे साइलेंस, साइलेंस और गाइडेंस। और यहाँ पे है क्या, आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन के बाद जो है हम देख रहे हैं द बर्डन, ठीक है। आप एक ऐसा पर्सन हो जो उनकी लाइफ को जो है पूरा करता है, कंप्लीट करता है, हैप्पी फील कराता है, बहुत सारी चीज़ें कराता है, ठीक है। तो टोटलिटी में ये देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता था आप दोनों के बीच में कि कुछ इस तरह का मिसअंडरस्टैंड करते थे आप दोनों एक दूसरे को, कि
एक खींचातानी सा मेरा तुमको समझना होगा, मेरी बात तुम समझो, मेरी बात तुम समझो, इस तरह का करते थे आप लोग। तो उस टाइम जो है ना ऐसा फील होता था कि अब रिश्ता टूटा, अब रिश्ता टूटा, अब हाथ छूटा, अब हम दोनों का एक दूसरे का हाथ छूटा, अब शायद अब छूट जाएगा, अब की बार ज़रूर छूट जाएगा, ऐसा होता था। कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती थी जो समझ नहीं पाते थे, एक दूसरे को नहीं समझ पाए थे आप लोग, ठीक है। इस टाइम साइलेंस है, कुछ कह नहीं रहे हैं, बिल्कुल साइलेंस है अपने अंदर, वो अपनी अंदर की दुनिया को फील कर रहे हैं, साइलेंस होकर अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे हैं कि चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अवेकन होने की कोशिश कर रहे हैं, गाइडेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो किसी न किसी से तो वो गाइडेंस लेंगे, ज़रूर लेंगे, आपसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, या उनका खुद का एक्सपीरियंस भी उनको गाइड कर सकता है। गाइडेंस लेने का मेरे ये मतलब नहीं कि कोई एक पर्सन है उनके आगे सारी अपनी परेशानियां रख दो, क्वेश्चंस रख दो और वो आपको गाइड करेगा, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा सवाल हम खुद से करते हैं, तो आपका पर्सन जो है खुद से भी सवाल कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये ऐसे क्यों हो गया, मैं तो बहुत चाहता था, वो तो मेरी पूरी दुनिया थी, मेरी तो वो पूरी खुशियाँ थी, वो तो मेरा सब कुछ था, लेकिन फिर भी ये क्या हो गया, इस तरह से अपने आप से सवाल करें। तो कैसे ठीक करूं, क्या करूं, आखिर मैं ऐसा क्या करूं, खुद से ही ना क्वेश्चन करके खुद से ही वो गाइडेंस लेंगे ज़रूर। और आइसोलेशन में ये है कि एक तरह से खून के आंसू रोते हैं, चीज़ें खराब हो गई, आप दूर हो गए उनसे, ठीक है। और इस बात को लेकर उनको इतना अफसोस होता है कि कहीं किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है, अपने आप को उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, अकेला रहते हैं वो, किसी से कोई बातचीत नहीं है उनकी इस वक्त, है ना। और अपनी ही दुनिया में, अपनी ही सोचों में खोए हुए हैं, आपकी यादों में खोए हुए हैं, और खून के आंसू वो रोते हैं, ठीक है। और द बर्डन इसमें ये है कि लोगों के कहने पर चलते थे आपके पार्टनर ज़्यादातर, ठीक है। कोई भी कुछ भी बोल देता था तो सुन लेते थे बात, है ना। और कुछ भी, किसी ने कुछ भी जैसे काम बोल दिया, ये करना है, वो करने लग पड़े, और किसी ने कुछ मना कर दिया तो उनके ही सुनने लग पड़े, वो इस तरह से करते हैं वो, ठीक है ना। तो इस वजह से वो ज़्यादा ही बर्डन उनको फील हुआ था, और लोगों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाम खा के चीज़ों का उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी उठा ली है, जिस बात का उनको बर्डन फील होता है। तो ऐसे में वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ हो गया है, आप उनकी पूरी दुनिया हो, है ना। अभी आइसोलेशन पर हैं वो, अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, साइलेंस है, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, आप उनकी पूरी दुनिया हो। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी सोचों के बीच में भी और क्या ख़ास, और क्या सोच रहे हैं वो, और क्या सोच रहे हैं, डिवाइन मुझे थंडरबोल्ट, ठीक है। 2-3 कार्ड हम लेते हैं, उनका इस वक्त क्या और चल रहा है मन में, तो ये देखेंगे हम। द हार्मनी, द प्लेफुलनेस, क्रिएटिविटी, कॉन्सियसनेस है बॉटम ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। आपको ही पूरी दुनिया मानते हैं, आपके होने से उनकी ज़िंदगी कंप्लीट उनको लगता है, फील होता है। तो अब आप उनके लाइफ में नहीं हो, सेपरेट हो आप लोग, है ना, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में हो आप लोग। तो ये सिचुएशन में जो है वो उनको झटके लगते हैं, एकदम एकदम घबरा जाते हैं, अरे ऐसा हो गया था, अरे इतना सब कुछ, वो तो मेरे लिए ऐसा था, लेकिन अब आज नहीं है मेरे पास। एक डर उनको, अजीब सा अंदर, जो उनको अंदर, उनको बहुत, उनको अंदर से उनको हिला देता है पूरा, कि क्या हो गया है ये मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया है बोल के ना। और कभी कभी वो ये सोचते हैं कि अब मैं शुरुआत करूँगा, दोबारा से मैं फिर से शुरुआत करूँगा, इस रिश्ते को ही मैं
कंप्लीट करूँगा, चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा, ये भी फील करते हैं साथ में, क्योंकि द हारमोनी की एनर्जी आई है ना 10 नंबर, यही सब सोचते हैं। बहुत उनको झटका लगता है तो थोड़ा सा फिर आगे सोचते हैं कि न्यू बिगनिंग करूँगा, साथ दूंगा, मैं अपने पार्टनर का साथ दूंगा, मैं उसका साथ दूंगी, है ना, वही मेरी पूरी दुनिया है, मैं उसका साथ दूंगी, ऐसा सोचती है वो, ठीक है। और खुश रखना है आपको, खुश रखने के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके लिए, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत ही आपको हैप्पी फील कराने के बारे में भी सोचती हैं डीप डाउन। और किस तरह से आप मानोगे, किस तरह से आप उनके पास आने के लिए राज़ी हो जाओगे, मानोगे, आप उनका कहना मानोगे, उनको समझने की कोशिश करोगे, किस तरह से आप ये सब कुछ करोगे, तो उस चीज़ के बारे में भी वो बहुत सोच रहे हैं। क्रिएटिविटी करना, मतलब उसमें जो क्रिएट करेंगे कि भाई ये करने से तो आप मान जाओगे, ये करने से शायद आप मान जाओगे, मैं ऐसा करके बात करूँगा, इस बार मैं इस तरह से बात करूँगा, समझ रहे हो। तो चीज़ें भी कुछ ना कुछ आपको अवेलेबल करके देने के बारे में कुछ बहाना करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमती है। थिंक भी कर, बहुत बड़े पैमाने पर सोच रहे, कोई छोटी मोटी नहीं सोच रहे, बड़े पैमाने पर सोच रहे, रिश्ते को जो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने का उनका इरादा है, ठीक है। पूरी एनर्जी लगा रहे हैं इस रिश्ते को पाने के लिए, पूरी एनर्जी लगा रहे, पूरा डायरेक्शन फोकस्ड हो रखे हैं आपकी तरफ ही, ठीक है ना। जल्दी से जल्द आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। देखिए इनिशियल देखते हैं, IC, ठीक है, सी तो यही है, PHTCTSGIO, ये आपका इनिशियल है, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर्स आप देखिए 16, 10, 21, पहले भी था 21, 5 नंबर है, और 17, 3, 3, ओके, एंड 5 नंबर था, पहले भी 5 नंबर था। तो आगे हम देखते हैं डिवाइन एंजल से, मैं पूछती हूँ एंजल आंसर से कि क्या आपको गाइडेंस देते हैं। एक ही कार्ड लेंगे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो देखिए कुछ हफ्तों के बीच ही, कुछ थोड़े हफ्तों, 2-4 हफ्ते, 1-2 हफ्ते में ही आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ सुलह हो जाएगी। फैमिली बैठकर बात कर सकते हो, आप दोनों ही सेपरेट मिलकर, अलग से मिलकर आप दोनों इस रिश्ते को लेकर बात करोगे, कुछ ना कुछ आप लोग सलूशन निकालोगे, है ना। किसी से या तो गाइडेंस लेके, किसी बड़े के साथ बैठकर बात करोगे कि कैसे हम आगे बढ़ें, हमें समझाइए। तो कुछ हफ्तों में ही आप दोनों के बीच में अच्छी खबर, अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और मेडिटेशन करते रहिए, मेडिटेशन से आपको काफ़ी कुछ आंसर वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और उनका चैनल्ड मैसेज हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, हाँ, पॉजिटिविटी इज़ द की टू हैप्पीनेस। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो वही पॉजिटिविटी ही आपकी खुशियों की चाबी होती है, ठीक है। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बातें करते रहते हैं वो। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे वो शादी भी करेंगे, शादी करना चाहते हैं, लव बर्ड्स हो आप लोग, ठीक है। तो इतना ही एनर्जी हम देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल है। आप लव बर्ड्स हो, आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। जो भी नेगेटिविटी आई है इनको हम रिमूव कर देते, डिलीट मार देते इनको, और हैंड टू हैंड डिलीट हो गया, ठीक है। तो चलिए छोटा सा प्रेयर करते हैं। जो भी मैं शब्दों का उच्चारण करूँगी उसको आपको पॉजिटिविटी के साथ सुनना है, फील करना है, ठीक है फ्रेंड्स। डिवाइन के आगे, यूनिवर्स के आगे मैं अपना प्रेयर आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। मेरी यूनिवर्स, मेरी डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस दीजिए। ब्लेसिंग्स का, पॉजिटिविटी का और अबंडेंस का, हैप्पीनेस का शावर कर दीजिए। ब्लेसिंग्स का, हैप्पीनेस का, कॉस्मिक एनर्जी का मेरे व्यूवर्स की लाइफ में शावर कर दीजिए, जिनसे वो पॉजिटिव फील कर सके, अच्छा फील कर सके, कामयाब फील कर सके, फैमिली में, लव लाइफ में, करियर में,
मैरिड लाइफ में अपने आप को बिल्कुल अबंडेंस फील कर सकें, और जो भी ब्लॉकेजेस है सारी वो रिमूव हो जाए, उनके लाइफ में रीयूनियन जैसी चीज़ें उनको देखने को मिले, दोबारा से अपने पार्टनर से जिन जिन से वो बेहद प्यार करते हैं उनसे उनकी मुलाकात हो जाए। ये मेरी आपसे विनती है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू सो मच जिन्होंने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कि वो चाहते थे कि मैं प्रे करूं आप लोगों के लिए, इसलिए भी मैं प्रे कर रही हूं और वैसे भी मैं प्रे कर रही हूं, ठीक है। तो आप लोग रिसीव ज़रूर कीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, मूलाधार चक्र को हील करेंगे। रेड कलर का डिनोट करता है, टेल बोन पे आपको इमेजिन करना है, और कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह स्वरूप होता है, और इसका बीज मंत्र लम है, ठीक है। तो इसका 3 रेपिटेशन हम करेंगे सभी मिलकर। लंबी गहरी सांस रखना है, अपने रिलैक्स रहना है, इस क्लोज रखना है और मीठी स्वर में कहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लम लम लम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स, उनकी एनर्जी इस वक्त आपको लेकर। आई होप कुछ गाइडेंस दे पाई। क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सभी कुछ शेयर भी कीजिएगा, और लोगों का भी भला हो जाए, है कि नहीं। कुछ गाइडेंस उनको मिल जाए, कुछ अवेयर हो जाए वो अपनी लाइफ को लेकर, अपने लोगों को लेकर। तो जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखिएगा। पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना, रिस्पेक्ट देना है, बहुत सारी खुशियों से उनके जीवन में भर देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का ख्याल रखना है, अच्छे बुरे में उनको गाइड करना है, अच्छे संस्कार देना है, आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बन सके घर परिवार समाज देश के लिए। सुबह शाम सर पर हाथ रखना है, हाथ फेरना है आपको, छोटों बड़ों सभी को घर में ना, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते वक्त करते हैं जैसे, है कि नहीं। तो ऐसा आपको करना है। इससे ये होगा कि आपके सहस्रार चक्र जो है, क्राउन चक्र, वो एक्टिव होने में मदद मिलेगी, एक तरह की पॉजिटिविटी बनी रहेगी, घर में हैप्पीनेस बना रहेगा। एक्सपीरियंस कर कर आप देख सकती हो। और इससे ये भी होगा कि आपका इंट्यूशन पावर जो है ना वो स्ट्रांग होगा, आपको सही दिशा में गाइड करेगी, कभी भी आपको भटकने नहीं देगी, कभी भी आपको भटकने नहीं देगी, ठीक है। गलत दिशा में कभी भी आपको नहीं लेके जाएगी, हमेशा पॉजिटिव वे पर ही आपको लेके जाएगी आपका इंट्यूशन पावर जो है आपको। तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस करना होगा, खुद से देखना होगा कर कर, ठीक है। मिराकुलसली चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, खुद को सेल्फ लव दीजिएगा और खुद को शाबाशी देना है एवरीडे, ठीक है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू, बाय बाय।